हेलो बच्चों, मैं आमिर जिंदड़ और आज हम लोग बात करेंगे लॉजिक गेट्स पे। बच्चों, जो लॉजिक गेट टॉपिक है ये आपके बिल्कुल 12th क्लास के लास्ट में आता है, यानी कि तब हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ चुके होते हैं, यानी कि हमारे पास नॉलेज हो चुकी होती है बेसिकली डायोड्स की, ट्रांजिस्टर्स की। उन सब नॉलेज के बाद हम लोग ये लॉजिक गेट्स बनाया करते हैं। क्या है लॉजिक गेट्स, ये मैं आपको पूरी की पूरी फंडामेंटल हर एक चीज बताते हुए समझाने जा रहा हूं। सभी के सभी लॉजिक गेट्स, उनके कन्वर्जन, ये सारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरी बात ढंग से सुनिएगा कि लॉजिक गेट पढ़ने से पहले ये कुछ टर्म्स जो मैंने यहां पे लिखी हुई हैं इनको समझना बहुत जरूरी है कि ये क्या है। तो एक्चुअल में लॉजिक गेट्स का मतलब पहले क्या कि गेट्स का मतलब ये कि आपको एंट्री है या नहीं। गेट, नॉर्मल गेट जो हम यूज करते हैं, उस गेट में आपको एंट्री है या नहीं है। वो गेट, अगर उस गेट को हम लोग मैन्युअली यूज करने के बजाय कोई लॉजिक दे दे, यानी कि उसको कोई हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक दे दें, तो उस लॉजिक के साथ वो वर्क करे, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उस गेट का नाम हम क्या दे देते हैं, लॉजिक गेट नाम दे देते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, तो देयर इज 4 फंडामेंटल टर्म्स जो हमें टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले बात करें एनालॉग सिग्नल की। एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं? ये वो सिग्नल है बेसिकली, या ये वो चीज है, या फिर ये वो बेसिकली सर्किट्स हैं जहां पर वोल्टेज या करंट टाइम के साथ कंटिन्यूअसली वेरी हो, लगातार कंटिन्यूअसली वेरी हो रहा हो, तो हम उस सिग्नल को हम लोग कह रहे होते हैं कि भाई ये जो सिग्नल है दैट इज बेसिकली एनालॉग सिग्नल। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज है, ये आपका टाइम एक्सिस है और लगातार ये चेंज हो रहा है, ऐसे लगातार बदल रहा है, ऐसे साइन कर्व बन रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये एनालॉग सिग्नल है। दो तरह के होते हैं सिग्नल, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। दूसरा ये कि जो कंटिन्यूअसली चेंज नहीं हो, उसकी दो फिक्स्ड वैल्यूज हो, दो फिक्स्ड वैल्यू हो, जो एक बारी ये और दूसरी बारी दूसरी, इस तरीके से। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने मेंशन कर दिया कि यहाँ पे वोल्टेज एक्सेस है ये और ये टाइम एक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बारी ऐसे ये वाला पार्ट में अगर बात करूँ तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे बनाता हूँ, इसको मैं 0 लेवल ले रहा हूँ, इसको मैं 5 लेवल ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो तब मैं यहाँ की बात करूंगा तो 0, यहाँ की बात करूंगा तो 5, यहाँ की बात करूंगा तो 0, यहाँ की बात करूंगा तो 5। यानी कि दो डिस्क्रीट वैल्यूज इसके बेसिकली वेरी करती रहती हैं, दो डिस्क्रीट वैल्यूज इसकी लगातार बदलती रहती हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस चेंज होता है, लगातार बदलती रहती है, हर एक पॉइंट बदल रही होती है। यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे 0 0 0 0 फिक्स है, फिर यहाँ पे 1 1 1 या 5 5 5, ये इस तरीके से। ये तो दो वैल्यूज में ही बेसिकली चेंज होता है और ये लगातार चेंज हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं बुलियन ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर है बच्चों, इसके बारे में आपको समझाऊंगा, उसके बारे में आपको बताऊं। तो एक साइंटिस्ट ने बेसिकली इसके बारे में सोचा था, उसने कहा था देखो दो ही चीजें हैं, या तो हाँ या तो ना, या तो एक्टिव या तो पैसिव, या तो जाओ या तो आओ, या तो करो या मत करो। इन सब चीजों को उन्होंने बेसिकली बताया कि इनके लिए हम लोग जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो ये ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई भी आने की बात कर रहे हैं, जाने की बात कर रहे हैं, या हाँ की बात कर रहा है, अगर यस की बात कर रहा है तो उसके लिए हमने डिजाइन कर दिया 1। अगर मान लीजिए वो नो की बात करता है तो हमने उसको डिजाइन कर लिया 0। वो ट्रू की बात करता है तो 1, फॉल्स की बात करता है तो 0। जिस भी तरीके से जो दो काम होते हैं उन काम को बेसिकली इस तरीके से डिजाइन कर लिया कि किसी को 1 और किसी को 0 हमने अलॉट कर दिया। लेकिन दो ही चीज, हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स, एक्टिव और पैसिव, व्हाटएवर। ट्रुथ टेबल क्या होती है? एक टेबल होती है जिस टेबल में सभी पॉसिबल इनपुट्स को लिख दिया जाता है, और उन सभी पॉसिबल इनपुट्स को लिखने के बाद उसका जो आउटपुट क्या आएगा बाय दैट ऑल द लॉजिक्स, उसको हम लोग ट्रुथ टेबल कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इनपुट दिया कुछ x, y, आउटपुट मिला z, तो ये हमारा इनपुट हो गया, और इस टेबल की फॉर्म में हम उसको अगर रिप्रेजेंट करें आउटपुट को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस बेसिकली व्हाट, ट्रुथ टेबल। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने डिस्कस की है ना। इसके बाद फिर मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके से बेसिकली ये जो बुलियन ऑपरेटर की बात की थी, यहां पे किस तरीके से हम लोग उन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं और ऑपरेटर होता है, एंड ऑपरेटर होता है, और नॉट ऑपरेटर होता है। इन चीजों को मैं आपको समझाऊंगा, मेरी बात ढंग से सुनना बच्चों। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक ऐसा सर्किट है, एक बैटरी कनेक्टेड है, ऐसे बैटरी कनेक्टेड है, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव। यहां पर दो स्विच लगे हुए हैं, ऐसे स्विच S1 मान लेते हैं एंड स्विच S2, और इस सर्किट में यहां पे कहीं बल्ब कनेक्टेड है, से बल्ब B। सोचना, अगर मैं यहां से इस वाले स्विच को क्लोज कर देता हूं, इस वाले स्विच को मैं बंद कर देता हूं, ऑफ कर देता हूं, तो भी बल्ब, यहां पे लिख रहा हूं मैं S1 अगर क्लोज है तो, या ऑफ लिखता हूं मैं, ऑन ऑफ में डील करते हैं। अगर ऑफ है तो बल्ब ऑन ही रहेगा, क्योंकि करंट यहां से नीचे वाले सॉकेट चली जाएगी। अगर ये क्या है, ये अगर बंद है तो, ऑफ है तो, और अगर ये भी ऑफ है तो, यानी कि S1 ऑफ और साथ में यहां पे S2 भी ऑफ, तो फिर बल्ब को ऑफ होना पड़ेगा।
अगर यहां से मान लीजिए एक को ऑफ करता हूं मैं, एक को ऑन रखता हूं, किसी को ऑन कर लूं किसी को ऑफ कर लूं तो बल्ब तो जलेगा। ये मान लीजिए बंद कर दिया तो क्या होगा, करंट है यहां से तो चला जाएगा। ये मान लीजिए बंद कर दिया तो क्या होगा, करंट यहां से तो चला जाएगा। अगर दोनों ही ऑफ होते हैं स्विच S1 S2 तो ही बल्ब ऑफ होगा, अदरवाइज वो ऑन ही रहेगा। और सिचुएशन है ये कि एक भी बंद होगा तो और या वहां से चला जाएगा। एंड की बात करते हैं तो एंड में क्या होता है, एंड में बेसिकली स्विच ऐसे जुड़े होते हैं, यहां पे इसी तरीके से बैटरी लगी होती है और ये आपका बल्ब लगा हुआ है। यहां से अगर मैं स्विच S1 और S2 की बात करता हूं, यहां से मैंने बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, तो कहता है अगर ये वाला ऑफ है तो भी बल्ब नहीं जलेगा, ये वाला ऑफ है तो भी बल्ब नहीं जलेगा, दोनों को ही ऑन होना पड़ेगा तब जाके बल्ब जलेगा। ये आपका क्या ऑपरेटर है, ये आपका बेसिकली एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर का मतलब क्या, ये और ये दोनों होंगे, ये और ये। एंड का मतलब क्या था, और, राइट। अब ये इसमें क्या कह रहा है कि भाई मान लीजिए ये और ये दोनों ही अगर ऑन होंगे तो वो बल्ब ऑन होगा, अदरवाइज ऑफ रहेगा। यहां पे एक भी ऑन होगा तो भी काम चल जाएगा, दोनों ऑफ होंगे तो ऑफ होगा, यहां पे दोनों ऑन होंगे तो ऑन होगा, अदरवाइज ऑफ ही रहेगा। ये अपने बात की किसी एंड की। नॉट की भी चलो साथ साथ बात कर लेते हैं। ऐसे बैटरी लगी हुई है, राइट, यहां पे आपका बल्ब लगा हुआ है, यहां पे आपका स्विच लगा हुआ है। ये स्विच अगर ऑफ रहेगा, अगर ये बंद है तो बल्ब ऑन, यानी कि सॉरी ये यहाँ पे बंद है, यहाँ पे ऑफ है, यानी कि यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रहा, यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रहा तो क्या होगा, बल्ब जलेगा। और अगर यहाँ से मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से इसको ऑन कर देता है स्विच को, तो ये क्या होगा, करंट यहाँ से चला जाएगा। ये फिर मतलब समझ रहे हो, ये अगर बंद रहेगा यानी कि ये ऑफ रहेगा तो ये ऑन रहेगा, और ये अगर मान लीजिए ऑन रहेगा तो ये वाला ऑफ रहेगा, क्योंकि करंट यहां से पास हो जाएगा। दैट इज द बेसिक बुलियन ऑपरेटर्स की क्या क्या होते हैं। अब मैं लॉजिक गेट्स पे आ जाता हूं कि लॉजिक गेट्स क्या क्या हैं और उनको किस तरह से लिखा जाता है। तो आप इसे लिख लीजिएगा, ये बेसिक बुलियन ऑपरेटर्स थे आपके एंड और नॉट। ऑलराइट, हम बात करने वाले हैं आज और गेट के बारे में। ये जो और गेट है बच्चों ध्यान से सुनना, और गेट की कंडीशन क्या है, और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि या की सिचुएशन होती है वहां पे, तो उनके तीन तीन चार चार चीजें क्या क्या हैं उनको मैं समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लॉजिक सिंबल की। लॉजिक सिंबल क्या होता है, तो उसका लॉजिक सिंबल कुछ इस तरह का होता है, इस तरह की कर्व, एंड देन फिर इनको कैसे कनेक्ट किया होता है। तो यहां पर ये तो आपके हैं क्या, इनपुट्स, ए और बी क्या है आपके इनपुट्स हैं, यानी कि यहां से आपने जो इनपुट दिया और ये वाई आपको जो मिलता है, ये वाई आपका आउटपुट, ये आपका आउटपुट है। अब इसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, किस तरह का एक्सप्रेशन यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे एडिशन का यूज करते हैं। एडिशन मतलब क्या, मैंने आपको अभी बताया था कि बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, तो वहां पर हम लोग एक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक फॉर्म में उसको लिखते हैं, बूलियन अलजेब्रा भी हम उसको कहते हैं। तो वहां पे एडिशन का काम हो रहा है, यानी कि ऐड हम उसमें करते हैं दो इनपुट्स को, तब हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। इसके बाद हम ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। ट्रुथ टेबल में हम लोगों ने क्या किया, 0 1 1 0 0 1 इनकी फॉर्म में लिखा। तो आप समझते हैं 0 का मतलब क्या और 1 का मतलब क्या और इनको हम लोग क्या कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम इनको यूज क्या करते हैं, यानी कि 0 1 के फॉर्मेट में, हाँ या ना के फॉर्मेट में। तो अब इसमें कौन सी कंडीशन है, इसमें और की सिचुएशन है, और तो 0 और 0, ए और बी हमने क्या दिया इनपुट्स, 0 और 0 हम यहां से देते हैं, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, यानी कि दोनों ही ऑफ है तो क्या मिलेगा, आउटपुट ऑफ। क्यों, क्योंकि दोनों ऑफ है ना, दोनों ना कर रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आने वाला है। यहां से ये ना कर रहा है, ये हाँ कर रहा है, अगर एक भी हाँ कर रहा है एक भी अलाउ कर रहा है तो मतलब क्या होगा, रिजल्ट हाँ ही होगा। यहां पे क्या होगा, एक हाँ कर रहा है एक ना कर रहा है तो हाँ होगा, दोनों हाँ ही कर रहे हैं तो हाँ होगा। समझ रहे हो ना, यहां पे और सिचुएशन वर्क कर रही है, और का मतलब होता है या, ये या दूसरा। तो यहां पर अगर ये नहीं मानता तो यहां से चले जाएगा, वो ये नहीं मानता तो यहां से चले जाएगा, दोनों मान रहे तो यहां से जाएगा, दोनों नहीं मान रहे तो फिर नहीं जाएगा, राइट। करंट का फ्लो होता है, हो सकता है उसको हम लोग, इसका हम वैसे एक और डायग्राम यानी कि ग्राफ से भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके आउटपुट का कर्व का ग्राफ बना रहा हूं मैं, जैसे क्या, स्टार्टिंग 0, फिर क्या 1 1 1 1, कैसे टाइम बाउंडेड करेंगे हम लोग, यहां से इस वाले फॉर्मेट में क्या है, इसमें 0 है, फिर अगले वाले में क्या है 1 है, फिर अगले वाले में क्या है 1 है, फिर अगले वाले में क्या है 1 है, राइट। जैसे मान लीजिए इस ए के लिए बनाता हूं मैं, तो ए का क्या होगा, पहले ए का पहले हुआ 0, फिर 0, फिर अगले टाइम पीरियड में क्या 1, फिर अगले टाइम पीरियड में क्या 1। बी का बनाता हूं यहां पे 0, फिर क्या 1, फिर क्या 0, फिर क्या 1। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इसमें हम लोग एक और गेट से हमने पढ़ा, और गेट में क्या करेंगे, इनपुट अगर हम ये देंगे तो इन इनपुट्स का हमें ये वाला आउटपुट मिलेगा बाय यूजिंग दैट बुलियन एक्सप्रेशन, दैट बुलियन अलजेब्रा, और ये उसका लॉजिक सिंबल है। सिंपल है, ये हमने पढ़ा और गेट को। अब हम पढ़ने वाले इसके बाद नैंड गेट, जिसे आप लिख लीजिएगा, मैं इसको रब करके फिर दूसरा लिख रहा हूं, नैंड गेट के बारे में, सॉरी एंड गेट के बारे में हम लोग अभी डेटा स्टडी करेंगे, तीनों चारों चीजें पढ़ेंगे हम इसकी। हाँ, तो हम लोग बात करेंगे एंड गेट की। एंड गेट की बात करते तो एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है और,
जैसे मान लीजिए हमने पहले और को पढ़ा था, और मतलब मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, और को तो हमने पढ़ा था, तो वहां पे हमने सीखा था कि किस तरीके से हम उसका सिंबल यूज करते हैं, लॉजिकल सिंबल यूज करते हैं, उसके साथ साथ हम कैसे उसके बुलियन एक्सप्रेशन यूज करते हैं, देन उसकी ट्रुथ टेबल के बारे में बात करते हैं। ग्राफ में आपका लास्ट में ड्रॉ कर ही देता हूँ, तो मेरी बात ढंग से सुना कि इसका सिंबल पहले अपने माइंड में बैठा लें कि यहाँ पर क्या था, सिंबल एक स्ट्रेट लाइन के बाद ऐसा एक कर्व पाथ होता है, वहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन नहीं थी, यहाँ पे वो वाला कर्व पार्ट था, ये हमने यहाँ पे इसको इनपुट दिए ए और बी। तो ये जो इनपुट्स हम ए और बी देते हैं तो इसका आउटपुट हमें मिला कोई वाई। यहां पर जो बुलियन एक्सप्रेशन यूज करते हैं हम लोग वो प्रोडक्ट का है, यानी कि हम उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं जो अपने इनपुट्स अपने बेसिकली 0 1 0 1 की फॉर्म में है, तो हमें आउटपुट मिलता है। अब देखो ध्यान से सुनना, मैंने तो पहले बताया था आपको कि तो बुलियन में ऑपरेटर्स पढ़ा रहा था कि वहां पे स्विच दोनों एक दूसरे के सीरीज में जुड़े होते हैं, यानी कि अगर एक भी ऑफ होगा तो ऑफ होगा, दूसरा ऑफ होगा, पहला ऑन होगा तो भी ऑफ ही होगा, क्योंकि भाई उसी लाइन में से करंट तो पास या फिर वोल्टेज तो पास हो नहीं सकती। तो इसलिए इस सिचुएशन में दोनों का ऑन होना, दोनों का हाँ होना जरूरी है कि भाई अब हम ये काम करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए दोनों ने 0 0 अपने इनपुट्स दिए, तो 0 0 क्या हुआ, नो, क्योंकि फॉल्स ट्रू फॉल्स हाँ ना इस तरह की चीजें, एक्टिव पैसिव इस तरह की बातें हो रही है, तो ये भी नो कर रहा है, ये भी नो कर रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा, नो। ये यस, ये नो कर रहा है, ये यस कर रहा है, बट ये एक एंड ऑपरेटर है, यानी कि दोनों का एक साथ होना जरूरी है। और का यहाँ पे हम लोग हिंदी में यूज करें तो और को यूज किया गया है, तो ये 0 कह रहा है, ये 1 कह रहा है, लेकिन एक तो मना कर रहा है ना, एक तो ना कर रहा है ना, तो फिर क्या, फिर भी नो ही होगा। ये यहाँ हाँ कर रहा है, ये ना कर रहा है, तो फिर भी नो होगा। दोनों हाँ कर रहे हैं तो ही हाँ होगा, यानी कि अगर दोनों कहते हैं कि यस तो क्या होगा, रिजल्ट यस होगा। अगर इसी चीज को हम लोग यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, अब आप समझ गए हैं बिल्कुल, आप जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए अपने नोटबुक में, अगर आप लिख रहे हैं सारी चीजें। तो जैसे मान लीजिए ए का कर रहा हूं मैं, तो पहला क्या है, 0, मतलब यहां से यहां तक का ये 0 है, ऐसा यहां से ड्रॉ करते हैं, ये वाला पार्ट, ये 0 है, फिर उसके बाद 0 के बाद क्या है, फिर से भी 0 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद 1 है। यहाँ पे क्या है, ये आपका 0 है, फिर आपका 1 है, फिर आपका 0 है, फिर आपका 1 है। आउटपुट की बात करते तो दोनों 0 0 है, पहले तो ये 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है, एंड देन आपका 1 है। तो ये आपके क्या हुआ, ये आपके लॉजिक जो गेट हमने अप्लाई किया एंड उसके आउटपुट्स का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। इसी तरीके से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे हमने और का किया, एंड का किया, अब नॉट का करने वाले हैं। ये अपने बेसिक गेट्स हैं। बेसिक गेट कौन कौन से हैं, और, एंड नॉट। अब मैं नॉट के लिए आपको पूरा सिंबल और ये आपके बुलियन एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल बनाने वाला हूं, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए अपने नोटबुक में। तो अब हम लोग बात करने वाले, अरे मैंने नाम तो लिखा ही नहीं, क्या कौन सा हम लॉजिक गेट की बात करने वाले, हम लोग बात करने वाले नॉट गेट की बात करने वाले हैं। राइट, नॉट गेट क्या होता है, मतलब नो का सिंबल, ऑफ कोर्स जैसे उसका सिंबल ही होता है, बेसिकली लॉजिक का सिंबल उसका ही होता है कि एक ऐसा जैसे एक ट्रायंगल टाइप बनाइए, त्रिभुज बनाइए, और उसके यहाँ पे एक ऐसा डॉट मतलब 0 टाइप रख दीजिए। तो इसको जो हम इनपुट देंगे उसका वो उल्टा आउटपुट हमें देगा। जैसे मान लीजिए हमने ट्रुथ टेबल में ए हमने क्या लिया, 0 0 0 0 0, तो उसका आउटपुट क्या मिला, 1। मैंने बात की थी ना कि यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, इधर आपका जो पार्ट है वो एक स्विच लगा हुआ है, उस स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली बल्ब काम करता है। तो यहाँ पे 0 तो ये क्या मिल रहा है, 1, यहाँ पे 1 है तो क्या मिल रहा है, 0, यानी कि उसका ऑपोजिट कर देता है, उल्टा कर देता है। तो इसका कोई ज़्यादा जरूरत नहीं कि आप लोग इसका बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें, वो ऐसा होता है कि ए का उल्टा आता है जो आउटपुट आता है भाई। राइट, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो सकता है। तो कोई बहुत मुश्किल नहीं थे ये लॉजिक गेट्स के। मैंने बेसिक गेट्स के बारे में बात की आप लोगों से कि एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है, क्या उसके एक्सप्रेशंस होते हैं, बाकी बेसिक टर्म्स हमने बताई कि वो बेसिक टर्म्स क्या होती है। इन सब से रिलेटेड हम लोग बात क्या करते हैं फिर यूनिवर्सल गेट्स की। यूनिवर्सल गेट्स की मैं बात करूं तो यूनिवर्सल गेट का मतलब ये हुआ कि भाई कौन कौन से ऐसे गेट हैं जिनको यूज करेंगे वो सभी गेट बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें 2 गेट अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज अ नैंड गेट एंड नॉर गेट। तो क्या नैंड होता है, क्या नॉर होता है, वो आपको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर उसका हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे, तो इसको लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद यूनिवर्सल गेट, ये बेसिक गेट्स से यूनिवर्सल गेट्स की बात करूंगा। यूनिवर्सल गेट्स क्या क्या होते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं नैंड गेट की। यार ये नैंड गेट की बात कर रहा हूं मैं, आपको ध्यान सुनना। ये आपको नाम से पता लग रहा है यार कि ये बेसिकली क्या है, नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन, नैंड, नॉट एंड फॉर नॉट और एंड। तो ये जो नॉट और एंड का कॉम्बो है, इस कॉम्बो का रिजल्ट हमें मिलता है Z, उसको मैंने बोला इस एंड गेट का Y, और उसको भी नॉट कर देंगे तो Z। इसका बुलियन एक्सप्रेशन ऐसा होता है। बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है वो ऐसा होता है कि हम इसमें डॉट करते हैं और डॉट के ऊपर जो बार का साइन लगा हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका नॉट करना, यानी कि A.B एंड का एक्सप्रेशन और उसका क्या, नॉट। तो इसको हम देखो कैसे डील करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने A और B की बात की, तो हम A और B की बात करते हैं तो A और B की बात में क्या है, पहले 0 0 दोनों। तो अगर ये दोनों 0 0 हैं, ध्यान सुना, ये 0 0 है तो इसका क्या निकालो पहले, एंड। तो एंड में 0 0 का रिजल्ट क्या होता है, आपको 0 ही होता है यार, यानी कि एक मना करेगा तो भी मना और दोनों मना करे तो मना है ही।
एक मना कर रहा है, दूसरा हाँ कर रहा है, भाई मना ही रहेगा, ना ही रहेगा। यहाँ पे ये हाँ कर रहा है, ये ना कर रहा है, ना ही रहेगा। यहाँ पे दोनों हाँ करते हैं तो हाँ होगा। अब ये तो हमारा एंड का आउटपुट आया, अब हमें चाहिए बेसिकली नॉट का आउटपुट। तो नॉट इसका क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि 0 देगा 1, 0 का क्या कर देगा 1, 0 क्या कर देगा 1, 1 का क्या कर देगा 0। तो दैट इज बेसिकली ऑल अबाउट द नैंड गेट। नैंड गेट की बात हुई यहाँ पे, ये क्योंकि यहाँ पे हमने एंड और नॉट को डील किया, तो उसको हमने क्या बोल रखा है, नैंड गेट बोल रखा है। ये आपको आई थिंक वेरी मच क्लियर हो गया होगा कि यार कैसे हम लोग एंड के बाद उसको नॉट कर रहे हैं सिंपली। ऐसे ही एग्जैक्टली हम लोग गेट की बात करने जा रहे हैं, वो अपना नॉर गेट, यानी कि और के साथ नोट जोड़ देंगे तो क्या होगा। ये जो मैं गेट्स पढ़ा रहा हूँ यूनिवर्सल गेट, यानी कि ये बेसिकली नॉट एंड बेसिक गेट्स को कंबाइन करके मिलाए हुए हैं, तो कॉल्ड व्हाट, यूनिवर्सल गेट्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर गेट, लिख लीजिए आप इसे जल्दी से। हाँ तो बच्चों अब इसके बाद हम लोग यूनिवर्सल गेट के सेकंड वाले पार्ट में पहुंच गए, यानी कि लास्ट वाला पार्ट बता रहा हूं मैं तुम्हें, नॉर गेट। नॉर गेट में क्या है, इसमें हमने बेसिकली किसको यूज किया, नॉट को यूज किया और को यूज किया है। तो इस नॉट और के यूज से बनने वाला कॉम्बिनेशन कहलाता है नॉर गेट। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे ए और बी जो इनपुट्स हैं उनका आउटपुट वाई मिलता है, वो और का आउटपुट है, और उस वाई को हम नॉट में देते हैं, जेड मिलता है, वो क्या आपका, ये आपका नॉर का आउटपुट है। ऐसा भी ये सिंबल होता है, मैंने लास्ट वाले नैंड का भी नहीं बताया, मैं बताता हूँ। ऐसा भी हम इसको सिंबल, ऐसा भी हम बना सकते हैं इसको कि यहाँ पर ऐसे गोला लिखते हैं, तो ये भी इसको हम क्या समझते हैं कि ये भी नैंड के लिए है, जैसे सॉरी नॉर के लिए है, ये नॉर के लिए है। जैसे कि नैंड के लिए बनाएंगे तो कैसा बनेगा, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन, फिर से ऐसा पार्ट, कर्व पार्ट, फिर से ये हमने जीरो टाइप लगा दिया यहाँ पे, तो क्या हो जाए, ये भी नैंड का हुआ। तो जरूरी नहीं नॉट आप ऐसे बनाएं, ऐसा भी सिंबल्स हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या यूज़ किया, भाई देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ से हमने यूज़ किया कि 0 0, यानी कि ए भी 0 बी भी 0। तो पहले उसका और करिए, तो रिजल्ट तो भाई 0 आने वाला है, पक्की बात है, क्योंकि दोनों ही ना कर रहे हैं यार। अब तो जब ना ही कर रहे हैं तो दोनों ना करें तो फिर तो ना रिजल्ट आएगा। इसमें से एक हाँ कर रहा है, एक ना कर रहा है, तो रिजल्ट हाँ आएगा, क्योंकि और गेट की बात हो रही है, और में या का सिचुएशन चलती है कि ये जा रहा है तो जा, नहीं जा रहा तो मैं, या तो मैं तो जा रहा हूँ भाई। ये 0 1 तो 1, ये 1 0 तो भी 1, और ये 1 1 तो होगा ही 1। और उसका उल्टा a प्लस बी, यानी कि 0 0 0 0 1 0 1 0 1, और 1 1 तो 1 होता ही है। अब यहां से इसका उल्टा करना है, यहां से इसका उल्टा करेंगे कैसे करेंगे, 0 का उल्टा क्या होगा 1, 1 का उल्टा 0 0 0। तो ये जो आपको आउटपुट मिला है, किसका आउटपुट मिला है, ये आपका नॉर गेट का आउटपुट है। तो जो बेसिकली मैंने आज बातें सीखी वो क्या क्या सीखी, हमने पहले एंड गेट को सीखा, कि पहले और को सीखा, पहले और को सीखा, फिर एंड को सीखा, फिर नॉट को सीखा, फिर नैंड को सीखा, फिर नॉर को सीखा। उन सब के हमने क्या क्या पढ़े, उनके लॉजिक सिंबल्स पढ़े, उसके लॉजिक सिंबल्स पढ़ने के बाद हमने उसके बुलियन एक्सप्रेशंस पढ़े, उसके बाद हमने उसका ट्रुथ टेबल पढ़ी, और हमने लास्ट में कर्व यानी ग्राफिकल डायग्राम भी, उनके बार डायग्राम भी हमने उनके स्टडी किए थे। तो ये जो बातें बताई मैंने, ये सारी बेसिक्स बातें थी, यानी कि बेसिक गेट्स के बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी कि क्या क्या होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये भी सीखेंगे कि इनका कन्वर्जन कैसे होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी खास है, और कुछ क्वेश्चंस भी हम इस पे लेंगे कि कैसे हम लोग एंड नैंड नॉर इन सबको अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, और उससे कैसे आउटपुट्स भी निकलते हैं, किस किस तरह के सर्किट डायग्राम में कैसे सर्किट्स, कैसे लॉजिक गेट्स आपके पेपर में आ सकते हैं। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बच्चों आप लोग देखते रहिएगा, सीखते रहिएगा सभी चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू।